ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने आप को दृष्टि में लीजिए। अपने आप को प्राप्त करिए। अपने को पाना ही सुख को पाना है, मोक्ष को पाना है, परमात्मा पद को पाना है, सर्व दुखों से निवृत्त होना है। अपने को पाना ही सर्वोच्च लक्ष्य है। लक्ष्य सदा ही ऊंचा बनाना चाहिए। अपनी अमूर्त काया जो परमात्मा स्वरूप है वह सदा हमारी दृष्टि में रहे, कभी दृष्टि से ओझल नहीं हो। एक समय मात्र को भी ऐसा लक्ष्य बनाइए। यत्न लक्ष्य अनुसार ही होता है और लक्ष्य के अनुसार ही उपलब्धि होती है। अपने को सदा दृष्टि में रखना, अपनी आभ्यंतर अमूर्त काया को, वही एक सुंदर लक्ष्य है। उत्तम लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है। भावना सदा ही ऊंची होनी चाहिए। क्यों भावना के अनुरूप ही भवन बनता है। सर्वोच्च पद को, संपूर्ण सुख को पाने की भावना, अपने को सदा दृष्टि में रखकर, सदा अपने सन्मुख रहकर, अपने को उजल रखकर ही हमने संसार में नाना दुख भोगे हैं, वर्तमान में भी भोग रहे हैं। इसलिए अपने को सदा दृष्टि में रखने का लक्ष्य बनाइए। अपने को दृष्टि से ओझल रखने पर जीव नाना पाप परिणाम करता है। यहाँ तक कि वह सबसे बड़ा पाप आत्मघात भी कर लेता है। आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं। ऐसा बड़ा पाप भी जीव अपने को दृष्टि से ओझल रखने पर करता है। अपने से दृष्टि ओझल रखने पर हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। बाहर में सब प्रतिकूलताएं मिलती हैं। इन सब दुखों से बचने के लिए एक ही भावना रखिए कि मैं सदा अपने को लक्ष्य में रखूं, अपने को दृष्टि से ओझल नहीं करूं, सदा अपने से युक्त रहूं, अन्य चर्चा वार्ता से बचूं। अन्य सब चर्चा वार्ता विकथा है। किसी के गुण दोष नहीं कहना है,
किसी अन्य का लक्ष्य नहीं करना है, किसी अन्य के बारे में चिंतन नहीं करना है, पर के उपकार अपकार के बारे में नहीं सोचना है। अपने को ही दृष्टि में बसा कर रखना है, क्योंकि यही एक चारित्र है और चारित्र से च्युत नहीं रहना है, चारित्रहीन नहीं रहना है, बहिर्मुख रहना, अपने को दृष्टि से ओझल रखना, वही दुश्चारित्र है। चारित्र से पतन है, अपराध है। कितने लोग कहते हैं कि हम कोई पाप नहीं करते, फिर भी हमें इतनी तकलीफें क्यों आती है? तो उसका एक ही उत्तर है कि आप बहिर्मुख रहते हैं, अपने को दृष्टि से ओझल रखते हैं। यही सबसे बड़ा पाप है जो आप कर रहे हैं। तो फिर प्रतिकूलता क्यों नहीं होगी? नाना प्रकार के कष्ट आपके जीवन में क्यों नहीं आएंगे? आप अपने पाप को जानते ही नहीं हैं। आप जिस अपराध में लिप्त हैं उसको आप जानते ही नहीं। बहिर्मुखता सबसे बड़ा अपराध है जिससे आप लिप्त हैं। अपने सन्मुख रहना वही निष्पाप दशा है और उससे च्युत होना ही पाप दशा है। अब आप निर्णय कर लीजिए कि आप चारित्रवान हैं या चारित्रहीन हैं। आप निष्पाप हैं कि पाप सहित हैं। यदि पाप सहित है तो फिर दुखों के प्रसंग क्यों नहीं बनेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी है। यदि आपकी करनी अच्छी होती तो प्रतिकूलता नहीं होती, आप दुखों में नहीं पड़ते। आपको नाना दुख आते हैं, नाना प्रतिकूलताएं मिलती है। इसका मतलब यही है कि आप पाप कर रहे हैं, आप पाप में लिप्त हैं। आपको खबर ही नहीं है कि आप क्या पाप कर रहे हैं। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको अपने अपराध की खबर नहीं है तो आप दंड से मुक्त नहीं होते। अपराध का फल अवश्य मिलता है। लोक में तो आप अपराध करें तो कदाचित बच भी सकते हैं, बस पारलोक न्याय में यदि आप अपने को दृष्टि से ओझल रखते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, लोक वार्ता में लिप्त रहते हैं, अन्य लोगों के जीवन पर टीका टिप्पण करते हैं, अन्य लोगों के हित के बारे में अहित के बारे में सोचते हैं, तो आप धर्म से पतित हैं, पापी हैं। जो बहिर्मुख है, पर को विषय बना रहा है, पर के बारे में सोच रहा है, वह पापी है। स एव पापा, वह पापी ही है। और पापी को सजा क्यों न हो, उसको प्रतिकूलता क्यों न हो, नाना प्रकार के कष्ट क्यों न हो, वो रोगी क्यों न हो और जन्म मरण को क्यों न प्राप्त हो। कुदरत के न्याय में कभी विपरीतता नहीं होती, क्योंकि कुदरत को कोई लोभ नहीं होता है। लौकिक न्यायाधीश तो लोभ में या अज्ञानता से गलत निर्णय दे सकता है, पर कुदरत के न्याय में जो ऑटोमेटिक है उसमें कभी भूल नहीं होती। यदि आप दुखी हैं तो जांचिए आप अपराधी हैं। कोई अपराध आप कर रहे हैं जिसकी आपको खबर ही नहीं है, और वह अपराध एक ही है, अपने से विमुख रहना।
अपने को प्राप्त नहीं करना, अपने सन्मुख नहीं रहना। आप सुख के स्रोत से दूर रहते हैं तो फिर दुख क्यों ना होगा। आपको खबर ही नहीं है कि आप सुखमय हैं, सुख आपका स्वरूप है और बाहर जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। फिर भी आप जड़ पदार्थों के सन्मुख देखते हैं, उन्हीं में 24 घंटे लिप्त रहते हैं। पर में आपका सुख दुख नहीं है, फिर भी पर के बारे में चिंतन करते हैं, तो फिर भला आपको क्यों न दुख हो। सारे जगत का ठेका आप ही लेते हैं, सारे जगत को सुखी करने का। आप ही जगत के विधाता बनकर जीना चाहते हैं, पर ये प्रकृति को मंजूर नहीं। प्रकृति में सब व्यवस्था स्वचालित है। जो बहिर्मुख रहता है वह अपने सुख से च्युत होने के कारण दुख भोगता है, दूसरा कोई कारण नहीं। और जो अंतर्मुख रहता है, अपने स्वरूप से युक्त रहता है, वह सदा सुख का अनुभव करता है। जो परमात्मा हो गए हैं वे अपने सन्मुख रहकर ही हुए हैं, अपने को पाकर ही हुए हैं। दे आर सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स। आत्मोपलब्ध जीव सुख से जीता है। और बाहर में कितनी धन सामग्री आप उपलब्ध कर लीजिए, सारा लोक का धन भी आपको मिल जाए तो आप गोल्ड मिदास होंगे, अपनी क्षुधा की भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सुख की प्राप्ति बहुत दूर है, क्योंकि सुख बाह्य जड़ पदार्थों से नहीं मिलता है। सुख की प्राप्ति तो अपने को पाकर होती है। जड़ पदार्थों का सेवन कर कोई सुख को प्राप्त नहीं हो सका है, एक भी अपवाद नहीं है। और अपने को पाकर कोई दुखी नहीं हुआ है, एक भी अपवाद नहीं। हमें निर्णय करना है कि हमें क्या करना है, अपने अमूल्य मनुष्य जीवन के समय को कहाँ लगाना है। पर की टीका टिप्पण करने में, पर के सन्मुख रहने में, या अपने सन्मुख रहने में। पर को पाने के प्रयत्न में या अपने को पाने के प्रयत्न में। पर को पाना तो स्पष्ट ही चोरी है, अपराध है, पाप है, व्यसन है और कसाय सहित है। और अपने को पाना, अपने सन्मुख रहना, वही निष्पाप है, ईमान है, वही वास्तविक चारित्र है। एक ही सूत्र है, स्वरूपे चरणम चारित्रम। अपना जो स्वरूप है सिर से पांव तक अमूर्त, उसी में आचरण करना, उसी में युक्त रहना, उसी के अमृत रूप सुख को भोगना, वही चारित्र है। और स्वरूप से च्युत रहना वही अपराध, स्वरूप च्युति वही अपराध। अपने आभ्यंतर शरीर से च्युत रहना, विमुख रहना, वही अपराध है। अब आप अपराध ही करना चाहते हैं, फिर आपको कौन रोक सकता है। पर अपराध का फल तो दंड ही है, उससे कोई बच नहीं सकता है। कुदरत के न्याय में कोई बचाव नहीं है। जहाँ हमको अपने स्वरूप की खबर ही नहीं है, सिर से पांव तक मूर्त काया में मिला हुआ हमारा मूर्त शरीर है, आत्मा का शरीर है, हमारा शरीर है, सुख का बना हुआ परमात्मा रूप है, लोक का सर्वोच्च पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है। ऐसा उत्तम पदार्थ आप स्वयं होकर भी
मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से अनुत्तम है। उन्हीं को पाने का, उन्हीं को देखने जानने का, उन्हीं को भोगने का यदि हमारा परिणाम है तो फिर हम स्वयं ही अपने को आग लगा रहे हैं, अपने को नष्ट कर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं, और उससे बड़ा कोई पाप नहीं। स्वरूप च्युति है वही अपराध है, वही पाप है। उसी में राग द्वेष रूप दुख की लपटें उत्पन्न होती है और हमको जलाती है, दुखी करती है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, तभी धर्म का स्वरूप हमें समझ में आ सकता है, हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। किसी की देशना से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, अपने सन्मुख होने से ही धर्म की प्राप्ति होती। तो पर से देशना की अपेक्षा छोड़कर अपने सन्मुख रहिए। पराधीन सपने सुख नहीं, पर से देशना की अपेक्षा भी छोड़ दीजिए। और अपेक्षा तो बहुत दूर है। स्वाधीनता से अपने सन्मुख रहिए, अपने में विहार करिए, अपने में विचरण करिए। जब आप अपनी स्वाधीनता से अपने सन्मुख रहने लगते हैं तो फिर आपको परमात्मा होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब स्वयं ही मोक्ष की ओर चल पड़ा हो, मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया हो, अपने को पाने का लक्ष्य बनाया हो, तो फिर उसको कोई जगत की ताकत परमात्मा होने से रोक नहीं सकती है, दुखी नहीं कर सकती। सारा भौतिक जगत मिलकर, सारा चेतन जगत मिलकर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे होलिका दहन में अग्नि के बीच में भी प्रहलाद की रक्षा हुई, ऐसा कहते हैं। वह तो एक दृष्टांत मात्र समझिए। जो अपने सन्मुख रहता है वह सर्व प्रतिकूलताओं के बीच में भी सुरक्षित रहता है, दुखों को प्राप्त नहीं करता है, आनंद का ही सेवन करता है। अपने सन्मुख है वह पवित्र आत्मा है, दिव्य आत्मा है, परमात्मा है। सिर से पांव तक इतना ही अपना क्षेत्र है जिसके हम स्वामी हैं। यही पदार्थ हमारा भोग्य है और इसी को भोग कर हम परम सुख को पा सकते हैं, अन्य पदार्थों को भोग कर नहीं। अपने में विहार करिए, विचरण करिए, अपने में लीन रहिए। निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू परद्रव्य। विहार का मतलब विषय करना, पर पदार्थों को विषय नहीं करिए, अपना ही अनुभव करिए, क्योंकि अपने अनुभव से केवल सुख की प्राप्ति होती है, परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। हम सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भावना ऊंची रखिए, शीघ्र से शीघ्र परमात्मा होने की अपने को उपलब्ध करके अपने सन्मुख ठहर कर एक समय भी वृथा नहीं गंवाना, विकथा में नहीं गंवाना है, पर चर्चा में नहीं गंवाना है। कौन क्या करता है
ये हमारे चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। जो स्वयं ही स्वरूप से च्युत है, बहिर्मुख है, वह दूसरे पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं रखता है। चोर को क्या अधिकार है कि वह दूसरे को चोर कहे। जो आप ही पर सन्मुख है, वह किसी को दोषी कहता है, वह योग्य नहीं है। उसको यही कहा जाएगा कि अपने भीतर झांक कर देखिए, दूसरे की ओर देखने से पहले कि आप कैसे हैं। पहले अपने को ठीक कर लीजिए, फिर दूसरे को ठीक करने की बात कीजिए। इसलिए यही योग्य है कि हम अपने को ठीक रखें, अपने सन्मुख रहें और परचिंतन में अपना समय खराब नहीं करें। दुनिया को ठीक करने का ठेका नहीं लें, दुनिया को सुखी करने का ठेका नहीं, क्योंकि दुनिया को ठीक करना संभव नहीं है। क्योंकि सब जीव अपने अपने हिसाब से जीते हैं। हम दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार नहीं जिला सकते। दो जीव भी लोक में मिलते नहीं हैं, संसार में मिलते नहीं, एक जैसे नहीं है। तो फिर हमारी भावना के अनुरूप दूसरा कैसे होगा। इसलिए दूसरे को परमाने के बजाय, सही करने के बजाय, सुखी करने के बजाय हम सारा प्रयत्न अपने प्रति करें, अपने को सुखी बनाएं, अपने को प्राप्त करें और अपने सुख को भोगें। संसार में बहुत दुख है। जब असहता का उदय नहीं होता तो हम बेहोश हो जाते हैं। बाहर में प्रवृत्ति करने थे और असहता का उदय हो तो हम त्राही त्राही करते हैं, दुख से त्रस्त होते हैं, कुछ सूझता ही नहीं है। रात दिन यही विकल्प करते हैं कि क्या पदार्थ हमको मिले जिससे हम सुखी हो जाए, कोई हमको सुखी कर दे। एक भिक्षा वृत्ति, पामर वृत्ति, दीन वृत्ति खड़ी हो जाती है। शरीर में वेदना हो तो सहिष्णु नहीं रहते, किसी से सुख की आशा करते हैं। और शरीर में साता हो, आराम हो तो हम उसको भोगते नहीं है, जगत के पदार्थों को पाना चाहते हैं, जगत के पदार्थों को भोगना चाहते हैं। तो शरीर में सुख हो दुख हो, दोनों में ही हम अपने में नहीं ठहरना चाहते, अपने से युक्त नहीं रहना चाहते, रात दिन विकल्प ही करते हैं। उसी का नाम आर्त ध्यान है। जहाँ आर्त ध्यान है वहाँ नियम से फिर दुख ही दुख है। संक्लेश परिणाम से कोई सुखी नहीं होता है। पर सन्मुख रहना, पर से सुख की आशा रखना, पर को पाने का प्रयत्न करना, ये सब संक्लेश रूप परिणाम है जो जीव को क्लेश प्रदान करते हैं। इसलिए अपने सन्मुख रहिए, अपनी मूर्त का ही निरंतर अनुभव करिए, संवेदन करिए। जो संवेदन हमको परमात्मा बनाता है, संपूर्ण सुखी करता है और अपने को सुखी करना यही हमारा कर्तव्य है, दायित्व है और यही युक्ति संगत है। अपने नाम का स्मरण करिए और अपने ध्यान को अपने आप पर ले आइए।
पुनः पुनः अपने नाम को जपिए। अपने नाम के जप में शक्ति अपार है, क्योंकि हम अपार शक्ति वाले हैं और सुख ही हमारी अपार शक्ति है। जिसको सारा जगत चाहता है, उस सुख गुण के हम स्वामी हैं, धनी हैं। सुख गुण से ही हमको देव संज्ञा है। भले ही हम मनुष्य हूँ अभी, पर अंतरंग में सुख स्वभावी होने से हम सतत परमात्मा हैं। बस व्यक्त होने की जरूरत है। उसके लिए हमें सुख को अन्यत्र तलाशना बंद करना है। बाहर से सुख की आशा को छोड़ना है और अपने सन्मुख ठहर कर ही अपने सुख को पाना है। यही स्वपर का विवेक है। अपने आश्रय से स्वाधीनता है और स्वाधीनता ही मोक्ष है। पर का आश्रय व पराश्रय है, पराधीनता है और वही संसार है, दुख है। इसलिए कहा जाता है, लिव विद द मिनिमम। कम से कम पदार्थों के उपभोग से रहिए और वर्तमान में जीना प्रारंभ कीजिए। लिव इन द प्रेजेंट। भूतकाल नष्ट हो गया है और कभी भविष्य आता नहीं है। न भूत लौट कर आता है, न भविष्य आता है। सदा वर्तमान ही प्राप्त होता है। इसलिए वर्तमान का क्षण ही बेस कीमती है। उसी को अपने सन्मुख कर वर्तमान में सुख भोगिए। सुख को भविष्य में नहीं टालना। मैं भविष्य में सुखी हो जाऊंगा, परमात्मा बन जाऊंगा, ऐसे विकल्प से एक चिल्ली ही करते हैं। उसमें कुछ भी सार नहीं है। अभी अपने सन्मुख होकर, वर्तमान क्षण में ही अपने सन्मुख होकर सुख को भोगिए। न कल में जीना है, न भूतकाल में जीना है। वह कभी संभव नहीं है। न भूतकाल आता है, न भविष्य काल आता है। वर्तमान की ही प्राप्ति होती है। इसलिए वर्तमान से खिसकना नहीं है। वर्तमान जो वर्त रहा है, उसी को प्राप्त करिए। अपने भीतर जो भी वर्तन हो रहा है, जैसा भी वर्तन हो रहा है, बस उसका अनुभव कीजिए। इससे परे नहीं जाना है। जो आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है, बस उसके अनुभव से ही तृप्त रहिए। अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कुछ संभव नहीं। वर्तमान से आगे हम नहीं जा सकते, पर को भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए बस अपने को अपने सन्मुख कर अपनी वर्तमान दशा को प्राप्त करिए और उससे ही संतुष्ट और तृप्त रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।